कर रही है भाभी, और आप किस किस्म की एक्टिंग कर रही हैं, जैसे कुछ जानती नहीं। और वो जमान, वो तो है ही अकल से पैदल, उसको तो पता ही कुछ नहीं है। ये सब तुम्हारा किया धरा है, तुम्ही ने उसको उकसाया होगा इस बेईमानी और हेरा फेरी पे। भाभी बिहेव योरसेल्फ, अब मेरी इंसल्ट कर रही है। अभी तो की नहीं, हाँ अब पूरे खानदान के सामने तुम्हारी असलियत बता के छोड़ूंगी। बढ़िया ही बनी फिरती है, पढ़ी लिखी, मुहज्जब, खानदानी। फ्रॉडी ये खानदान से ताल्लुक है तुम्हारा, तभी तो इतनी आसानी से तुमने। भाभी चलो शहना, आई बड़ी चलाको मासी। परेशान क्यों होती हो बेटा? अम्मा परेशान कैसे ना, पहले ही वो सारे घर से मतलब सारी दुनिया से कटा कटा रहता है, खफा रहता है। एक आप ही तो हैं जिनसे दिल की बात कर लेता था, और अब नाराज है मुझसे। जिससे इंसान सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है ना, उसी से नाराज होता है। तुम फिक्र न करो, मैं मना लूंगी इसे। नाराज है आपसे अम्मा, लेकिन क्यों? पागल है बिल्कुल, उसे लगता है कि। समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा और मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या हो रहा है? या अल्लाह खैर कि तुम ऐसा भी कर सकते हो। मैं तो आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि भाभी ने रात को समीना को ऐसा क्या कह दिया कि ना तो उसके आंसू रुक रहे हैं ना जुबान। बीवी की तुम्हें बहुत परवाह है, भाई का ख्याल नहीं आया कि उसके दिल पे क्या गुजरेगी। इसका मतलब ये है भाईजान के आप भी वही कह रहे हैं जो भाभी ने कहा। वो मैंने उसे मना किया था कि किसी से जिक्र न करे, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि अपने ही भाई का धोखा लोगों के सामने लेकर आऊं। मैं चाहता था कि तुम्हें शर्मिंदा करके तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलाऊं, लेकिन अब तुम्हारी ढिठाई देखकर मुझे लग रहा है कि नायला ने जो कुछ किया ठीक किया। बस कर दे भाईजान, बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि आपके जो दिल में आए वो कहते हैं। छोटे होने का भी ये मतलब नहीं है कि जो चाहो करते फिरो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये तो सारी दुनिया जानती है कि तुमने सारी उम्र कुछ नहीं किया। ये घर, ये शान शौकत, ये इज्जत, ये बिजनेस, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। तुमने कभी इंटरेस्ट लिया? और इंटरेस्ट लिया भी तो इस धोखे में। तुम्हारा दिमाग चला भी तो साजिश करने के लिए। साजिश? साजिश तो ये है जो आप अब कर रहे हैं। मुझ पे धोखे और फ्रॉड का इल्जाम लगाकर मुझे बिजनेस अलग करना चाहते हैं। पहले भी सारा कंट्रोल सियासत के मालिक आप ही थे, लेकिन अब मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। एक चोरी, ऊपर से सीना जोरी। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम होते कौन मैं मुंह फाड़ फाड़ के चोर कहने वाले? मेरे पापा के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो मैं। तुम्हारे पापा मेरे चाचू भी हैं। ओहो, जैसे बड़ी इज्जत है ना उनकी तुम्हारे दिल में। अगर है तो जाके रोकते क्यों नहीं अंकल को? वो दोनों भाइयों का मामला है। नहीं, ये अब सारे घर का मामला है। कोई भी इतनी आसानी से कभी मेरी मामा कभी मेरे पापा के बारे में कुछ कह जाए और मैं चुपचाप सह सकूं, ये नहीं होगा। तो क्या करेगा तू? साइन, जरा बताना इससे तुम क्या करोगे? क्या कर रहे तुम लोग? छोड़ो, छोड़ो आदि भाई। चल चल चल। अरे जाओ जाओ हादी के चमचे। क्या हो गया? बात करो, जस्ट रिलैक्स यार। आदि भाई लड़ाई मैंने नहीं उन्होंने शुरू की। तो गुस्से में है, उनके अब्बा पर इल्जाम लग रहा है। और जो मेरे पापा को धचका लगा वो फवाद अब तक ये साबित तो नहीं हुआ कि ये सब कुछ जबान मामू ने किया। तो फिर किसने किया? साबित तो अभी ये भी नहीं, लेकिन मैं साबित कर सकता हूं अगर तुम तहम्मुल से मेरी बात सुनो और साथ देने का वादा करो। ये मसला घर के बड़ों के दरमियान है, तुम लोग क्यों इन्वॉल्व होते हो? यार हादी बीच में नहीं आता ना तो मैं और साईं फवाद को ऐसा मजा चखाते कि वो याद रखता। पहले खुद आग लगाता है फिर उसे बुझाने आ जाता है। कौन? हादी। और क्या? हाँ होता है, सारा फसाद उसी का क्रिएट किया हुआ है। अगर तुम बताओ क्या पापा ऐसा कर सकते हैं? ये कुछ दिनों से अंकल शफीक के साथ उनके ऑफिस जा रहे हैं, उसी ने उनको भड़काया होगा। गॉड, मुझे तो लगता था कि ये साजिश करना, ये लगाई बुझाई करना सिर्फ खवातीन की हॉबी होता है, लेकिन ये हाथी तो
ये सब करने के लिए टाइम कैसे मिल जाता है? मुझे तो शाम की पार्टी की फिक्र है, कहीं कैंसिल ना हो जाए। वैसे जुनैद के अम्मा अब्बा को तो मौका चाहिए होता है इस रिश्ते में त्रास निकालने का। तुम्हारे हवासों को तो हर वक्त जुनैद के अम्मा अब्बा संभाल देते हैं। इश्क में तो ऐसा ही होता है। क्या तुम्हें जुनैद के अम्मा अब्बा से इश्क है? ओहो, वो भी कोई इश्क करने वाली चीज है? इश्क तो मुझे जुनैद से है। और जिससे इश्क होता है उससे वाबस्ता हर चीज से इश्क हो जाता है, जैसे कि जुनैद के अम्मा अब्बा, उसके घर के माहौल से, उसकी सोच और ख्यालात से। लेकिन तुम सवाई जुनैद के हर किसी से इतना बेजार क्यों है? बस एक बार शादी हो जाने दो, मैं सब बदल के रख दूंगी। अच्छा, जुनैद के अम्मा अब्बा को भी? हाय, कहाँ जैसा हो सकता, लेकिन कम से कम उसकी सोच, ख्यालात और उसके घर के माहौल को तो तब्दील कर ही दूंगी। जब सारा दिन उनकी बातें सुन